पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप में इंडिया को 191 रन से शिकस्त दे दी। इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशनल बिनारो मरसूस में अल्लाह की मदद आते देखी और महसूस की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। फितनतुल ख्वारिज की तश्कीलों में 70% अफगान होते हैं। अफगानिस्तान को फितनतुल ख्वारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर। 2 रोज में 4 मुकदमात का फैसला। लाहौर में दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई के 2 मुकदमात में यास्मीन राशिद समेत पीटीआई के 4 रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। कौमी सियासत में माफी और तलाफी की गूंज। आजम नजीर तारड़ का ग्रैंड नेशनल डायलॉग की जरूरत पर जोर। सियासी मिसाक करने की तजवीज पेश कर दी। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी सियासी दर्जा हरारत कम करने के मिशन पर। मोहम्मद अली दुरानी के पास सियासी खिला खत्म करने का क्या फॉर्मूला है? और एक तरफ टॉक दूसरी तरफ फाइट। बानी पीटीआई ने सोहेल अफरीदी को स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ने की हिदायत कर दी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि अल्लाह ताला ने इस्लामी ममालिक में से मुहाफिजुल हरमैन का शर्फ पाकिस्तान को अता किया है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर रमज़ान के बाबरकत महीने में हुआ था। दोनों रियासतों में मुमासलत की वजह यह है कि रब्बे कायनात ने उन्हें खादमुल हरमैन और हमें मुहाफिजुल हरमैन बनाया है। इस्लामाबाद में मुनक़दा उलमाए मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए फील्ड मार्शल का कहना था कि किसी भी इस्लामी रियासत में रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। ऑपरेशन बिनारो मरसूस में अल्लाह की मदद आते हुए देखी और महसूस की। उन्होंने कहा कि अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही से दहशत गर्दी के जरिए हमारे मासूम शहरियों और बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। फितनतुल ख्वारिज की जो तश्कीलें अफगानिस्तान से आती हैं, इनमें 70% अफगानी शामिल हैं। अफगानिस्तान को फितनतुल ख्वारिज और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफिजीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दी। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा, इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। और अल्लाह ताला ने इन दोनों रियासतों में इतनी ज्यादा मुमासलत रखी कि दुनिया इस्लाम में और कोई ऐसी रियासत क्यों नहीं बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर, सिर्फ वाहिद आपकी रियासत क्यों बनी कलमे की बुनियाद के ऊपर। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान, जिनके बनने की वजह एक, जिनका नाम एक, जिनका महीना एक, रमजान का महीना 27 रमजानुल मुबारक, और जिनके बनने में हिजरत का उनसर शामिल। तो ये इतनी ज्यादा मुमासलत जो है अल्लाह ताला ने रखी हुई है, तो किसी वजह से रखी हुई थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनको जो है खादमुल हरमैन बनाना था और हमें अल्लाह के फजल से मुहाफिजुल हरमैन बनाना था। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियाद मरसूस में अल्लाह की मदद आई। हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। किसी भी इस्लामी रियासत के अंदर रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता, कि मर्जी के बगैर, हुक्म के बगैर कोई जिहाद का जो है फतवा नहीं दे सकता। हमारे पाकिस्तानी जो बच्चे हैं उनका खून जो है अफगानिस्तान के हाथों नहीं बहाया जा रहा। आज जो है वो टीटीपी की तश्कीलें जो आती हैं उसमें से 70% अफगानी होते हैं। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का सिला आपको दिया जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो है इनको क्या कह रहा है, पाकिस्तान टीटीपी और पाकिस्तान में से किसी एक को आप चूज कर लें। ये वो मजहब, वो दीन जिसके अंदर पहला लफ्ज आया था इकरा, वो इल्म जिसकी बिना के ऊपर आप दुनिया के ऊपर राज कर रहे थे, क्यों छोड़ दिया उसको? वो अल्लाह जिसने कायनात के अंदर जो पहली चीज बनाई वो थी कलम। रब्बे कायनात ने कुरान में लिखा हुआ है, हर वो चीज जिससे इंसानियत को फायदा हो उसको दुनिया में बाकी रखा जाता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि जिन कौमों ने अपने असलाफ की इल्मी और फिक्री मेरास और कलम की ताकत को छोड़ दिया, वो ज़ुबून हाली का शिकार हो गई। आगे बढ़ते हैं और सियासी मंजरनामे की अगर बात करें तो जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ 2 रोज में 4 फैसले आ चुके हैं, जिनमें से 3 मुकदमात का फैसला 9 मई और एक का तोशाखाना से मुतालिक है। जुमे को क्लब चौक लाहौर हमला केस का फैसला आया, जिसमें यास्मीन राशिद समेत पीटीआई के दीगर रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। गुज़िश्ता रोज यानी हफ्ते की सुबह तोशाखाना 2 केस का फैसला आया, जिसमें बानी पीटीआई और इनकी अहलिया को 17-17 साल कैद की और जुर्माने की सजा सुनाई गई। जबकि रात को लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 2 मुकदमात का फैसला सुनाया, जिनमें से एक मुकदमा थाना गुलबर्ग और दूसरा थाना नसीराबाद में दर्ज था।
इन मुकदमात में डॉक्टर यास्मीन समेत मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। एटीसी के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में गुलबर्ग में गाड़ियों और कलमा चौक में कंटेनर जलाने के मुकदमे का फैसला सुनाया। अदालत ने गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने के मुकदमे में 7 मुल्जिमान को सजा और 22 को बरी किया और इसी तरह कलमा चौक में कंटेनर जलाने के मुकदमे में भी 20 मुल्जिमान को सजा और 5 को बरी किया गया। हसीना ने कोट लखपत में शाह महमूद कुरैशी को छोड़कर बाकी चारों रहनुमाओं को पहले भी 9 मई के मुकदमात में सजाएं हो चुकी हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी को जिस तरह एक के बाद एक मुकदमे में बरीयत मिल रही है और बाकी मुकदमात में अगर जमानत होती है तो इनकी रिहाई मुमकिन है, लेकिन इस वक्त वो बाकी रहनुमाओं के साथ जेल में हैं। 9 मई के मुख्तलिफ मुकदमात के नतीजे में पीटीआई के 17 पार्लियामेंटेरियंस को अब तक सजाएं हो चुकी हैं, जिसकी वजह से वो नाअहल भी हुए और अपनी नशिस्तों से हाथ धो चुके हैं, जिनमें उमर अयूब, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, जरताज गुल, एजाज चौधरी, अहमद चट्टा, जमशेद दस्ती और दीगर शामिल हैं। 9 मई से मुतल्लिक अब भी कई मुकदमात के फैसला आना बाकी हैं, लेकिन एक अहम मुकदमा GHQ केस है, जिसमें बानी पीटीआई उमर अयूब, शिबली फराज और अली अमीन गंडापुर समेत 25 मुल्जिमान नामजद हैं। केपी असम्बली की अगर बात करें तो पीटीआई के 70 MPs के खिलाफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें 9 मई के अलावा रेंजर्स एहलकारों के कत्ल में मुलविस होने के इंतहाई अफसोसनाक वाकयात भी शामिल हैं। इस हवाले से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के खिलाफ 11 और साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ 52 FIRs दर्ज हैं। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज 9 मई की FIRs हैं तो वहां हुकूमत इसे खत्म कर रही है। हाल ही में 5 दिसंबर को सुहेल अफरीदी की सदारत में सूबाई काबीना ने ऐसे 51 मुकदमात खत्म करने की मंजूरी दी, जिसका ताल्लुक 9 मई और 10 मई के वाकयात से था। 1 मार्च 2024 को वज़ीर आला बनने पर अली अमीन गंडापुर ने 9 मई के मुकदमात खत्म करने का हुक्म दिया था, लेकिन वज़ारत आला के खात्मे के 2 रोज़ पहले 6 अक्टूबर 2025 को उन्होंने काबीना इजलास में 9 मई के 29 मुकदमात खत्म करने की मंजूरी दी थी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर अली खान को इन तमाम सूरत हाल का बाखूबी इल्म है और पार्टी रहनुमाओं को सजाएं हो रही हैं और कारकुनान के दबाव का उन्हें अलग से सामना भी करना पड़ रहा है। 5000 लोग हमारे रोज अदालतों में पेश हो रहे हैं। हमारी लीडरशिप को 7 केसेस में सजा हुई, 7 और केसेस है जिस तरीके से ट्रायल चल रहे हैं उसमें भी सजाएं हो जाएगी, तो एक को 140 साल की सजा हो जाएगी। उमर अयूब खान साहब को 50 साल की सजा हुई है, शिबली फराज को 40 साल की सजा हुई है। हमारे खान साहब जेल में हैं। अवाम हमसे रोज पूछते हैं हमने आपको वोट दिया खान को निकालने के लिए, क्या कर रहे हो आप? वो लोग हमसे ये नहीं कहते आपने क्या लेजिस्लेशन की, वो रोज हमसे तकाजा करते खान कब बाहर आएगा। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की बाहमी सियासत की अगर बात करें तो इसमें कभी नरमी और कभी गर्मी आ जाती है, लेकिन 5 दिसंबर को DGI-SPR की प्रेस टॉक के बाद और 11 दिसंबर को फैज़ हमीद की सजा के बाद नून लीग ने लफ्जी गोलाबारी तेज कर दी है, लेकिन इसके साथ साथ माफ़ी और मुकालमे की बातें भी हो रही हैं। तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आईन पाकिस्तान की कौमी कॉन्फ्रेंस में महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि अपोजिशन डेमोक्रेटिक डायलॉग के लिए बिल्कुल तैयार है, आएँ एक दूसरे को माफ़ करें, हम माफ़ करते हैं। जबकि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी मामलात को मुज़ाकरात से हल करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी मिसाक की ज़रूरत है। सियासतदान का काम इन चीज़ों को बैलेंस आउट करके मामले को डायलॉग से हल करने का है। सियासत में शिद्दत पसंदी और तशद्दुद जो है वो अपना रास्ता ना अपनाए। आज हम समझते हैं कि हम सबको फिर मिल बैठ के एक बड़े नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, और डायलॉग है वतन अजीज़ के लिए, पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। लेकिन वज़ीर इत्तलात अता तारड़ इस मामले को माफ़ी से मशरूत कर रहे हैं। उनका कहना है कि तहरीक इंसाफ पहले माफ़ी मांगे और इदारों पर तनकीद करने वालों से खुद को लाताल्लुक करे, फिर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ बंद गली में जा चुकी है और एक डेड एंड है उनके सामने। ये माफी मांगे जो फौज को गालियां देते हैं। भारत को जंग हराई, उसकी क़यादत को, उस फौज को, मुल्क की सलामती के इदारों को जो ये बाहर बैठ के इनके लोग इनको डिसोन करें, और हम मुल्क की सालमियत, मुल्क के दिफा के साथ हैं। आपस में पॉलिटिकल लड़ाई हम लड़ते रहेंगे मगर हम फौज को इसमें नहीं घसीटेंगे। आज तय कर ले, बात कर लेते हैं। जबकि मामले खुसूसी KP शफी जान कहते हैं कि हम किस बात पर माफ़ी मांगे, हम इस हुकूमत से मुज़ाकरात ही नहीं करना चाहते। तहरीक की बात है, सर इख्तियार इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया हुआ और अल्लामा नासिर साहब को दिया हुआ, लेकिन ये डमीज़ हैं। हुकूमत का मैंडेट क्या है, उसका इख्तियार क्या है कि हम उससे बात करेंगे। इमरान खान साहब का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट जो हैंडल है ट्विटर पे, उसको हम ऑन करते हैं। दूसरी तरफ बैरिस्टर गोहर अली खान ने इंकिशाफ किया है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात करने के लिए जो मैंडेट उन्हें दिया था वो बहुत मुख्तसर है,
लेकिन महमूद खान अचकज़ई और अलामा राजा नासिर अब्बास को फुल अथॉरिटी दी गई है। अचकज़ई साहब आपको और अल्लामा नासिर साहब को खान ने आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है कि ये हमारे पास नहीं थी। हमने बड़ी कोशिश की कि रास्ता अगर निकल सकता है तो रास्ता निकाले। हमारे पास इतना भी मैंडेट नहीं था कि जब हुकूमत ने हमसे पूछा आप इन राइटिंग दे दो, तो हमने उनको कहा खान साहब से पूछेंगे फिर आपको इन राइटिंग देंगे। पहली मर्तबा आपको खान साहब ने फुल प्लेज अथॉरिटी दी है। अगर आपने डायलॉग की तरफ जाना है, ये आपका इख्तियार होगा। आपने तहरीक चलानी है, आप ऑर्डर करेंगे, सारे लोग जाएंगे। उधर फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी, ये तीनों हजरात सियासी दर्जा हरारत को कम करने के मिशन पर तो हैं, ताहम सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी ने हमारे साथ कल गुफ्तगू करते हुए क्या कहा वो भी देखिए। शाह महमूद कुरैशी किसी स्टेज पर अगर बाहर आ जाते हैं जिस पर डिस्कशन भी चल रहा है, वो पार्टी को लेकर चलें, तो उसके लिए भी तो आशीर्वाद इमरान खान की ही चाहिए। ये जो हमारे तीन महमूद मौलवी साहब हैं, फवाद साहब हैं, गवर्नर साहब हैं, वो लोग जो ये एफर्ट कर रहे हैं, मैं उनकी एफर्ट को, उनकी इंटेंशंस को पॉजिटिव देखता हूँ, लेकिन उसमें एक पॉलिटिकल गैप है इस सारी एफर्ट के अंदर। मतलब ये है कि जिनके पीछे वो बैक करने के लिए खड़े होंगे वो पार्टी में ज़ीरो होते जाएंगे। तरीका ये है कि डायरेक्ट बानी को इन्वॉल्व करके रास्ता बनाया जाए। एक तरफ मुज़ाकरात का रास्ता निकालने की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ बानी का एक्स अकाउंट है जिसको पार्टी ओन भी करती है, जिसमें यह कहा गया है कि सोहेल अफरीदी को पैगाम दिया जाता है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें, जबकि अपने पैगाम के शुरू ही में उन्होंने लिखा कि वो हकीकी आज़ादी की जदोजहद में शहादत के लिए भी तैयार हैं। लेकिन एक पैगाम सेनेटर वाडा भी दे रहे हैं। उनका कहना है कि 9 मई के मुकदमे में फैज़ हमीद के शवाहिद के बाद बानी तो जाएगा ही, इनके साथ कानून की कुर्सी पर बैठकर गैर कानूनी काम करने वाले भी जेल जाएंगे। 9 मई के केस के शवाहिद फैज हमीद देगा और उसकी गवाही देगा। अंडरस्टूड है, रिटन ऑन द वॉल है, दीवार पे लिखा हुआ है। इमरान खान साहब के लिए शिकंजा टाइट हो जाएगा, उसकी पार्टी के लोगों के लिए टाइट हो जाएगा और इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के, चाहे वो रिजाइन कर गए हैं, वो कलम जिन्होंने चलाया है उनके खिलाफ ही शिकंजा होगा और उसके पैरामीटर बहुत दूर हद तक जाएंगे।